भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन 10 दिवसीय गणेश उत्सव प्रारंभ होगा, यानी 7 सितंबर 2024 शनिवार के दिन, और इसके बाद भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन होगा, यानी 17 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन। इसी दिन अतन्न चतुर्दशी का पर्व भी मनाया जाएगा। आओ जानते हैं विसर्जन एवं अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 16 सितंबर 2024 को दोपहर बाद 3:10 से है। चतुर्दशी तिथि समाप्त 17 सितंबर 2024 को सुबह 11:44 तक। अनंत चतुर्दशी पूजा मुहूर्त प्रातः 6:07 से सुबह 11:44 तक। गणपति मूर्ति का विसर्जन का तरीका: भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करने के बाद हवन करें और फिर गणेश का स्वस्ति वाचन का पाठ करें। अब एक लड़की का स्वच्छ पाट लें और उस पर स्वस्तिक बनाएं। फिर अक्षत रखकर पीला या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं और चारों कोनों में पूजा की सुपारी रखें। अब जिस स्थान पर मूर्ति रखी थी उसे पर से उठाकर जय घोष के साथ उन्हें इस पाट पर विराजमान करें। विराजमान करने के बाद गणेश जी के सामने फल, फूल, वस्त्र और मोदक के लड्डू रखें। एक पार पुण्य आरती करके उन्हें भोग लगाएं और नन्हे नए वस्त्र पहनाएं। अब रेशमी वस्त्र लेकर उसमें फल, फूल, मोदक, सुपारी आदि की पोटली बांधकर गणेश जी के पास ही रख दें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर गणपति जी से प्रार्थना करें। अगर 10 दिनों की पूजा के दौरान को भूल चूक या गलती हो गई हो तो क्षमा मांगे। अब सभी गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाते हुए बप्पा को पाट सहित उठकर अपने सिर या कंधे पर रखें और जयकारे के साथ घर से विदा करने विसर्जन स्थान पर ले जाएं। विसर्जन के स्थान पर ध्यान रखें कि चीजों को फेंके नहीं, बल्कि पूरे मान सम्मान के साथ विसर्जित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अगले बरस आने का निवेदन करते हुए घर आ जाएं। घर पर गणेश मूर्ति का विसर्जन कैसे करें? यदि घर पर ही किसी टब या होद में विसर्जन कर रहे हैं तो उपरोक्त पूरी प्रक्रिया को निभाएं। निर्माल्य को एक जगह एकत्रित करके उचित जगह पर विसर्जन करें। घर में विसर्जन करने के बाद अगले दिन वह पानी और मिट्टी घर के गमले या गार्डन में विसर्जित कर विसर्जन से पहले न भूले। पूजा करना: श्री गणेश की प्रतिमा को विसर्जित करने से पूर्व आपको उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दौरान आपको गणपति की सभी प्रिय चीजें उन्हें अर्पित करनी चाहिए और जब विसर्जन का समय आए तो उन सभी को एक पोटली में बांध दें और गणेश जी के साथ ही विसर्जित कर दें। इस दौरान आप 10 दिनों में सेवा में हुई भूल चूक के लिए श्री गणेश जी से क्षमा मांगें। जिस भी भगवान गणेश को विदा कर रहे हैं उस दिन सबसे पहले की पूजा अर्चना करना जरूरी है। इस दौरान आपको गणपति की सभी प्रिय चीजें उन्हें अर्पित करनी चाहिए। घर के सभी सदस्य इकट्ठा होकर गणेश जी की आरती करें, उन्हें फूल चढ़ाएं और भोग लगाएं। 10 दिनों में सेवा में हुई भूल चूक के लिए श्री गणेश जी से माफी मांग लें। इसके बाद विसर्जन से कुछ मिनट पहले घर का कोई एक सदस्य गणेश जी की मूर्ति पकड़कर उसे थोड़ा सा खिसकाए। इसका सिग्निफिकेंस यह है कि आप भगवान गणेश को बताते हैं कि अब उनकी विदाई का समय हो गया है। फिटकरी वाली गणेश की मूर्ति पर्यावरण के अनुकूल है और गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए सबसे अच्छी और नए तरीकों में से एक है। फिटकरी सल्फेट पानी में घुलनशील होता है और वाटर प्यूरीफायर का भी काम करता है। पूजा करने के बाद एक टब या बाल्टी में साफ पानी डालें। गणेश जी की मूर्ति को इसमें धीरे धीरे विसर्जित करें। मूर्ति को पूरी तरह से डिसॉल्व होने दें। जब मूर्ति डिसॉल्व हो जाए तो आप इस साफ पानी का इस्तेमाल जैसे मर्जी चाहें वैसे करें। सीड्स वाली मूर्ति का ऐसे करें। विसर्जन आपको याद होगा, कुछ सालों पहले अभिनेत्री दिया मिर्जा ने ट्री गणेश को प्रमोट किया था। यह भी एक अच्छा तरीका है। अपने पर्यावरण को बचाने का पूजा करने के बाद एक प्लांटर में अपने गणेश की मूर्ति को रखें। उसमें साफ पानी डालें जब तक वह डिसॉल्व न हो जाए। आप देखेंगे कि मिट्टी जैसे डिसॉल्व होगी उसमें से सीड्स अपने आप प्लांटर में दिखने लगेंगे। ये सीड्स अपने आप प्लांटर में सेट हो जाएंगे और कुछ दिनों में आपको एक खूबसूरत पौधा भी दिखेगा। जब आप इको फ्रेंडली गणेश को घर पर विसर्जित करें तो बस इतना ध्यान रखें कि भगवान गणेश की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ती है, इसलिए उनके पानी को तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। इको फ्रेंडली गणपति लाने का मतलब है कि आप पर्यावरण को भी साफ और स्वच्छ रख रहे हैं
इससे आपकी श्रद्धा में भी कोई कमी नहीं आती और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। घर पर गणेश मूर्ति का विसर्जन कैसे करें? यदि घर पर ही किसी टब या होद में विसर्जन कर रहे हैं तो उपरोक्त पूरी प्रक्रिया को निभाएं। निर्माल्य को एक जगह एकत्रित करके उचित जगह पर विसर्जन करें। घर में विसर्जन करने के बाद अगले दिन वह पानी और मिट्टी घर के गमले या गार्डन में विसर्जित कर विसर्जन से पहले न भूले। पूजा करना। श्री गणेश की प्रतिमा को विसर्जित करने से पूर्व आपको उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दौरान आपको गणपति की सभी प्रिय चीजें उन्हें अर्पित करनी चाहिए और जब विसर्जन का समय आए तो उन सभी को एक पोटली में बांध दें और गणेश जी के साथ ही विसर्जित कर दें। इस दौरान आप 10 दिनों में सेवा में हुई भूल चूक के लिए श्री गणेश जी से क्षमा मांग लें। इससे भगवान की कृपा आपके ऊपर बैंक रहेगी। साथ ही गणपति बप्पा पूरे साल आपके ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश को ज्ञान, विद्या और बुद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है। विद्यार्थियों के लिए गणेश चतुर्थी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिन उनकी शिक्षा और बुद्धिमत्ता में वृद्धि के लिए अनुकूल माना जाता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय विद्यार्थियों को अच्छी विद्या और बुद्धि पाने में सहायक हो सकते हैं। गणेश जी की पूजा और मंत्र जाप। विद्यार्थियों को गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नानादि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र के समक्ष घी का दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। गणेश जी के सामने एकाग्रचित होकर बैठें और ऊं गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र बुद्धि को तीव्र और एकाग्रता को बढ़ाने में अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। दूर्वा दूब घास भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को 21 दूर्वा की माला अर्पित करें। यह माना जाता है कि दूर्वा चढ़ाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में सफलता और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। मोदक का भोग लगाएं। मोदक भगवान गणेश का प्रिय भोग। इस दिन विद्यार्थियों को गणेश जी को मोदक का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद स्वरूप मोदक का सेवन करें। यह माना जाता है कि मोदक का भोग लगाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और विद्यार्थियों को ज्ञान और विवेक प्रदान करते हैं। गणेश मंत्र की पुस्तक का पाठ। गणेश चतुर्थी के दिन विद्यार्थियों को गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। यह पाठ अत्यधिक शुभ और फलदायी माना जाता है। यह माना जाता है कि इस पाठ के नियमित रूप से करने से विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है और वे अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति या चित्र पर सिंदूर चढ़ाएं। भगवान गणेश को सिंदूर भी अत्यंत प्रिय है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति या चित्र पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। यह उपाय विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे वे परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्ययन में सफलता के लिए गणेश जी का ध्यान। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। इससे उनकी एकाग्रता बढ़ती है और वे आसानी से कठिन विषयों को समझ सकते हैं।